बच्चों कैसे आपसे भी मैं आशा करता हूँ कि आपसे भी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के मौसों यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जो है हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में देखिए, क्वेश्चन ए में दिया हुआ है 24 और 36। तो इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए जो हम एलसीएम पहले ले लेंगे। 24 कितना बार में है, तो 12 बार में। इसको जब देंगे तो 6 बार में। देखिए तो ये 2 के पारा में 3 बार में है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर 36। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बार में तो 18, फिर 2 बार में करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 बार में देखिए तो 3 ही सिर्फ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 24 का देखिए खंडन क्या क्या आया और 36 का खंडन क्या क्या है। 24 का खंडन देखिए तो 2 गुने 2 गुने फिर 2 गुने फिर क्या है तो 3। 36 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इतना जो हमें खंडन आ गया है। यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें खोजना है कि दोनों में जो है एक ही तरह का संख्या किस किस में आ रहा है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या आ रहा है। देखिए तो ये 2 जो है दोनों में है, यहाँ भी देखिए मिल रहा है, यहाँ भी देखिए 3, लेकिन यहाँ पे जो है 2 है ऊपर पे लेकिन नीचे 3 है, तो सेम नहीं है। तो जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिल जाएगा उसको हम सिर्फ उसको जो हमें सिर्फ लिखना था। ठीक है, तो इन सब को जो है लिख लेते, जो जो मिला है हमें। 2 गुने 3 तो बराबर करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया कितना होगा तो 12। तो मौसा कितना आ गया, तो मौसा 12 हो गया। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे जो है बी में जो दिया हुआ है 40 और 60। ठीक है, तो इन दोनों का पहले जो है हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 40 का और ये यहाँ लिख देते हैं हम 60 का। ठीक है, 2 से करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं 40 और 60। तो देखिए 2 के पावर में जो है 2 के पावर में 40 कितना बार में थे, 20 बार में। फिर 2 के पावर में 20 10 बार में। 2 के पावर में 10 5 बार में। अब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ देखते हैं 2 के पावर में 60 जो है 30 बार में। 2 के पावर में जो है 15 बार में। फिर अब 2 में नहीं है, अब 3 में देखे तो 3 में जो है 15 5 बार। जो जो मिला उसको जो हम सिर्फ लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या लिखेंगे तो 5। यहाँ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, ऐसे करके हमने लिख देना है। तो देखिए तो दोनों में ये मिल रहा है, ये ऊपर नीचे भी मिल रहा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ भी लिखेंगे 2 गुने 5 बराबर 2 दूना 4, 4 पंचे 20। इसका जो है मौसा क्या आ गया, तो मौसा जो है हमें 20 आ गया। ठीक है, चलिए सी में जो है 20 और 50 उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 20 लिख देंगे और यहाँ पे जो है हम 50 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं 20 का और यहाँ क्या निकालते हैं तो 50 का। तो 2 के पहाड़ा में देखिए तो 10, 2 के पहाड़ा में 5। ठीक है, यहाँ 2 के पहाड़ा में 25, 5 के पहाड़ा में 5। जो जो मिला हमें लिख देना है। 2 गुने क्या है तो 5। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यहाँ देखते क्या क्या, यहाँ 1 2 और ये सब तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, जो संख्या मिल रहा है उनको लिख देते। 2 गुने 5 बराबर 5 दूना 10। ये जो है आंसर हो गया। 20 और 50 का जो है मौसा कितना, तो 10 आ गया। तो देखिए तो इसको लिखते हैं 4 और 12। ठीक है, 4 और 12 लिख दिया हमने। तो 4 देखिए तो 4 का जब लघुत्तम लेंगे, 4 का जब खंडन करेंगे तो 2 और 2 आ गया। ठीक है, 12 का जब लिखेंगे 2 बार में तो 6, फिर 2 बार में 3, इतना आया। तो इसको लिख देते 2 गुने 2, 12 जो है 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 2 बराबर 2 दूना 4। अब ई पे आते, ई में दिया हुआ है, ई में जो है दिया हुआ है 12 72 84। इन सबको जो है पहले साइड में लिख लेते 12 72 84। यहाँ पे जो है इसका एलसीएम भी निकालना है। लिखेंगे 12 फिर 72 फिर 12 और 72 का पहले जो हम क्या करते हैं, पहले जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 फिर 2 बार में 3। ठीक है, यहाँ पे रुक गया। फिर 72 का जब निकालेंगे जो जो मिल रहा है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, 2 गुने 3। अब 72 का जब निकालेंगे 2 बार में करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर 2 बार में करेंगे तो 18, फिर 2 बार में ही करेंगे तो 9, फिर अब 2 से नहीं तो 3 से जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या है, इसके बाद जो हमें 84 दिया हुआ है, तो 84 के लिए भी निकालना है। इसको पहले लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने फिर 2
फिर गुने 3, ठीक है 84 का, तो क्या होगा, तो 42, फिर 2 बार में तो 21, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से तो 7, इसको लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। ऐसी संख्या आई तो देखिए, तो यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ जो है ये होते हुए ऐसे करके 3 मिल रहा है, तो इन सबको लिख देते, तो 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये जो है ई का आंसर हो गया। चलिए और एफ पे आते हैं। एफ में जो है 70, 105 और 175 है, इसको हम क्या करते हैं, पहले लिख देते, 70, 105 और 175 को जो हम लिख देंगे यहाँ पे, जो है यहाँ पे जब इसका गुणनखंडन करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। 2 गुने 5 कितना होगा, तो 10, और गुने 7 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ करते हैं, तो करेंगे 3 गुने 5, 3 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5, 25, 25 सत्ते 175, ऐसे आया। तो देखिए, तो यहाँ पे 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, इन संख्या को लिख देते, तो लिखेंगे 5 और 7, यानी इन सब संख्या का जो है मौशो कितना आएगा, तो 7 5 35, ये जो है इसका आंसर होगी। चलिए अब जी को देखते हैं। जी में दिया हुआ 91, 112 और 49 दिया हुआ, ठीक है। इनको भी जो हम ऐसे करके लिख देते, 91, 112 और 49, ठीक है। उनका जो हम लघुत्तम ना निकाल के इसको जो हम डायरेक्ट करके लिख देते, 1 गुने 7 गुने 13, 7 गुने 13, फिर 12 का देखते हैं, फिर 1 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 49 का 1 गुने 7 गुने 7, यहाँ देखिए तो 1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, तो 1 का लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 जो है वो जो हमारा क्या होगा, मौसा होगा। अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए लिखा हुआ है, निम्न का मौसा क्या है। तो ए में हमसे पूछा गया है 2 क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब क्या होता है, मतलब उसके जैसे मानिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 ले तो 1 के बाद क्या होगा, तो 2 होगा, तो वही जो है क्रमागत, यानी क्रम के अनुसार जो है चलते रहे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसे कोई भी संख्या हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम 1 ही रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। तो इन दोनों का जब निकालेंगे, जब इन दोनों का निकालेंगे तो क्रमागत कराते, 1 के बाद 2, देखिए तो क्रमागत, तो 1 के पारा में 1 इसे करके लिख सकते हैं, ये जो है 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मौसो, ठीक है। मौसो कितना है, मौसो जो है 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बी में। बी में दिया हुआ है 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत क्रम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। 2 क्रमागत जो है सम संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल में लेंगे तो 2 4 लिख लेते, सम संख्या का क्रमागत है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 2, फिर यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2, यहाँ देखिए तो 1 और 2 मिल रहा है, क्या होगा, मौसो, मौसो जो है 2 हो जाएगा। चलिए अब सी पे आते हैं। सी में जो है दिया हुआ 2 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 और 5 को लिख लेते हैं, तो 1 के पारा में और 3 के पारा में, 1 के पारा में और 5 के पारा में, तो क्या मिलेगा 1, तो लिखेंगे मौसो बराबर 1। देखिए 3 में दिया हुआ है निम्न का मौसो, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यानी इसका जो है खंडन देखना है कि क्या क्या होता है। तो जैसे 4 और 15 दिया हुआ ए में, तो 4 देखिए तो कौन कौन पारा में, 1 गुने 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो 1 गुना 3 गुना 5, तो यहाँ सिर्फ क्या मिल रहा है, तो 1 मिला, तो यहाँ जो है मौसो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौसो जो है 1 हो जाएगा। ये बी में देखिए तो, बी में देखिए तो लिखा हुआ है 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 जैसे दिया हुआ है, तो 8 देखिए तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 9 कैसे 1 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी जो सिर्फ 1 मिला, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा आंसर, मौसो, मौसो जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी में, सी में जो है 4 और 13 लिखा हुआ है, 4 और 13 लिखा हुआ है, इसको लिख लेते 4 और 13। 4 को देखते हैं, 4 लाने के लिए क्या क्या करेंगे,
तो 1 गुने 2 गुने 2 ये होगा, 2 गुने 2 4, ठीक है। 1 गुने 13, यहाँ भी देखिए तो क्या मिला, यहाँ भी जो है 1 मिला, तो लिखेंगे 900 बराबर 1। ये आंसर हो गया। चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।